हेलो एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। कल की क्लास में हम लोगों ने 12.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग 12.1 मिनट आवाज़ सही आ रही है ना? ठीक है, साउंड क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साउंड में। 12.2 के सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप इससे पिछली जो क्लास हुई थी वो आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं अभी वीडियो शेयर कर दूंगा, सो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। एक्चुअली अभी टाइम कुछ फिक्स नहीं हो पा रही है, दैट्स वाई कभी कोई समय में भी क्लास चल रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से समय में आप लोग अवेलेबल है क्लास के लिए। मैं उसी टाइम क्लास स्टार्ट करूँगा, शेड्यूल किया करूँगा। अभी फ़िलहाल ऐसे चल जा जो समय मिल रहा है मैं उस समय शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे इस नवंबर में ही इस क्लास को फिनिश करना है, मतलब कि इसके पूरी नवंबर तक में ये ख़त्म करना है क्लास, ठीक है? तो चलिए 12.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। कोई भी डाउट आए तो मुझे बताना। ये वीडियो हो सकता है कि आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जिससे कि सभी को ये मिले। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं जो भी ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको आपके सभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, 12.2 के हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से देखने पहले एक इंट्रोडक्शन की तरह आप समझ लीजिए इसको। एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि ये ब्रीथ है, आप देख पाएंगे कि ये क्या है, एक ब्रीथ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब आ रहा है। देखिए क्या है, ये ब्रीथ है। ओके, अब ये ब्रीथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये ब्रीथ है। तो ब्रीथ में जो यहाँ पर दिख रहा है बीच में, इसको केंद्र कहते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि ये ब्रीथ है। यहाँ बीच में जो बिंदु दिख रहा है उसे कहते हैं केंद्र। समझ में आ गया? इतना चीज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना तो सिंपल, इससे पहले भी आप लोग जानते ही होंगे। काफी चीजें आप पहले से ही जान रहे हैं, लेकिन मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ देखेंगे तो इसमें यहाँ से जो दिख रहा है केंद्र से होकर इससे परिधि तक जो टच कर रही लाइन, उसको बोलते हैं त्रिज्या। उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। ओ को यहाँ पर ओ को केंद्र को ओ से सूचित किया गया है, और ए पर यहाँ पे एक बिंदु दे दिया गया है कि हाँ ये परिधि को टच कर रही है। केंद्र से होते हुए जो लाइन परिधि के यहाँ पर देख रहे हैं, इस परिधि में यहाँ टच कर रहा है, यहाँ परिधि में यहाँ टच कर रहा है, मतलब केंद्र से होकर जो लाइन जा रही है उसको क्या बोल रहे हैं? व्यास बोल रहे हैं। समझ में आ गया? कुछ फॉर्मूला है उसको देख लीजिए। व्यास का फॉर्मूला होता है दुगुना त्रिज्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में 2r लिखते हैं। त्रिज्या को r लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर r है लिखा हुआ। त्रिज्या का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो व्यास बटा 2 होता है, मतलब इंग्लिश में बोले तो d/2, डायमीटर बटा 2। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये चीजें लिखी गई है कि पाई इंटू व्यास होता है, व्यास का फॉर्मूला 2r होता है, तो 2πr हो गया। क्लियर यहाँ तक? क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr² होता है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, याद कर लेने वाली बात है ये सब। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। कहीं कहीं पर आपको ये देखने को मिले तो घबराइएगा नहीं, दोनों सेम ही चीज है। लेकिन अधिकांश मैं जो क्वेश्चन में यूज करूंगा वो यही वाला यूज करूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अभी इसमें चाप वाले में एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर फिगर भी बना रखा हूँ। तो अर्धवृत्त जो होगा वो इस प्रकार का अर्धवृत्त होता है। अब यहाँ चाप किसको कहते हैं? सो देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है, आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो दिख जाएगा कि चाप किसे कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसी को हम चाप बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या है तो बताना। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अब क्या है, आगे देखिए। इसी में अगर चाप में कभी कभी लघु चाप या दीर्घ चाप दे दिया जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, थीटा सिर्फ बदल जाता है, लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तिरछिखंड का क्षेत्रफल, तिरछिखंड सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरछिखंड कहते किसको है। तो ये जो आकृति बनाई गई है अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो रंगा हुआ भाग है इसको कहते हैं तिरछिखंड, या लघु तिरछिखंड इसको कहेंगे। कहीं अगर सिर्फ तिरछिखंड के लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी समझ लीजिए कि वो लघु की बात कर रहा है, दीर्घ की बात नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये लघु तिरछिखंड हो गया, ठीक है? अब इसमें देखिए तिरछिखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी से में अगर दीर्घ की बात कर ले तो जान लीजिए इसके अलावा जो दिख रहा है, इधर का पार्ट जो दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? दीर्घ तिरछिखंड बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया ये जितना पार्ट दिख रहा है इसी को क्या बोलेंगे? दीर्घ तिरछिखंड बोलेंगे। तो दीर्घ तिरछिखंड का फॉर्मूला क्या होता है?
वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा वृत्त है, वृत्त में से अगर ये छोटा वाला हम अगर तिरछखंड को घटा देते हैं तो निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु तिरछखंड का क्षेत्रफल। नोट करने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया जीवा। जीवा किसे कहते हैं, देख सकते हैं, इसी को जीवा कहते हैं। इस लाइन जो, ये जो लाइन दिख रही है उसी को कहते हैं जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वृत्त में, जो केंद्र से होकर जाती है। तो लिखा गया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, केंद्र से होकर यहाँ से यहाँ तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इसीलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। दीर्घ, अब यहाँ पर देखिए, लघु वृत्तखंड जैसा तिरछखंड वाला पार्ट था उसी तरह से ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है कि वृत्तखंड जो बोलते हैं सिर्फ इस वाले हिस्से को बोलते हैं। ये जो रंगा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। अब इसी में ये छोटा वृत्तखंड इसीलिए लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और इसके बाहर जो ये पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन हम ज्यादा जो यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो इसको याद, इसको रखना है। कैसे बना है, बस सिंपल आर स्क्वायर कॉमन निकालें और कुछ नहीं किया। आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, इस फॉर्मूला को याद रख लेना। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल से बात, हम वृत्त में से लघु को हटा दिए। अब इसमें कुछ छोटी सी चीजें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा है कैसे बनता है, तो मैं अब यहाँ बता देता हूँ। देखिए, कलर चेंज कर लो। अगर जैसे कि मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने देखा है कि पूरा है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर यही आधा की बात कर रहे हैं, अगर इस आधे की बात कर रहे हैं तो आधा हो गया ना, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। अगर इसी की जगह अगर चतुर्थांश की बात करें, चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ कि चौथा भाग है ना, 4 भाग में बांट दीजिए, उसमें से एक भाग की बात की जा रही है। तो ये एक भाग की बात की जा रही है, मतलब क्या 4 भाग में बट गया, तो इसीलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया। चलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फटाफट मैंने इसे खत्म कर दिया। अब इसी को इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता तो वो आधे घंटे चली जाती, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि टाइम बर्बाद हो। बस काम उतना ही हो रहा है तो फिर टाइम क्यों बर्बाद करें, डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चलिए सवाल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया जा रहा है, 6 सेमी त्रिज्या वाले, तो सिंपल सी बात, जो जो दिया है उसे हम लिखते चलते हैं। तो आर बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया है, सो देखिए यहाँ पर थीटा भी क्लियर रूप से लिखा गया है कि जिसका कोण 60 डिग्री है, मतलब थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसको हम इधर कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है आप लोग को, जस्ट अभी बताया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिज्यखंड तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही देखा है हम लोगों ने, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस अब जो भी वैल्यूज है उसे हम रख देंगे, थीटा की जगह 60 डिग्री, 360, पाई की जगह 22/7, 22/7, आर की जगह कितना मिला, 6 सेमी, और स्क्वायर है तो हम इसको कितना लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 60 से 360 6 मरतबे, एक 6 से एक 6 को काट दिए, गुना कर देते हैं, 22 कितना हो जाएगा, 132, और बटा में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए सिंपल था, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर। दूसरा सवाल क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश, देखिए चतुर्थांश का फॉर्मूला इसीलिए मैंने बता दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे दिया 22 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात कि वृत्त की परिधि दे दिया है 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि दे दिया 22 सेंटीमीटर, जो दिया है पहले उसे लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। परिधि की फॉर्मूला जस्ट हमने अभी बताया, 2πr होता है 22 सेंटीमीटर। तो 2 तो रहेगा ऐसा ही, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर की जगह नहीं पता हमें, बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर को सिर्फ हम इधर छोड़ेंगे, बाकी को सब उस तरफ लेके जाएंगे। उस तरफ कैसे लेके जाएंगे, गुना में 2 है, भाग में 2 आ गया, और 22/7 इधर है तो इधर आके क्या बन जाएगा, 7/22 बन जाएगा, ठीक है। 22 से 22 कट गया,
इसीलिए आर का मान कितना मिल गया, आर का मान मिल गया हमें, जो बच गया सो लिख देते हैं 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। आवाज सही आ रही है ना, एक बार देख लो आवाज में कोई दिक्कत, सही आवाज। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हमने देखा कि आर निकल गया, आर के बाद क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सिंपल से बात लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मैंने इसीलिए फार्मूला भी लिखा दिया था ताकि काम आएगा। 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 पाई का मान हो गया 22/7 आर स्क्वायर। आर की जगह कितना मिला, 7/2 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर। देखो 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा 11 मरतबे। अब हो गया ना, अब कोई नहीं कटने वाला है, गुना कर देते हैं, 11 7 से गुना होगा तो 11 7 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है ना, इतना ही रहेगा आंसर। क्लियर है। तीसरा सवाल तीसरा सवाल में देखते हैं क्या है। तीसरा सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिनकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो जो दिया है सो पहले लिखते हैं। अब घड़ी की मिनट की सुई की बात हो रही है, तो घड़ी का मतलब क्या है, देखो इस प्रकार से घड़ी होता है, हम गोल नहीं बनेगा लेकिन समझ लेना। इस प्रकार से घड़ी हो गया, मान लिए। अब यहाँ पर इस प्रकार से होता है 12 6 3 9, है कि नहीं, 12 6 सॉरी यहाँ पर 12 3 6 और 9, तो यहाँ पर होगा 1 2 1 2 1 2 1 2। सबसे आसान तरीका घड़ी बनाने का, 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, सो देखिए घड़ी की मिनट की सुई, तो मान लीजिए इस तरह से मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक की हो गई, हुई ना, घड़ी की मिनट की सुई। एक मिनट रुक जाओ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो क्या दिया गया, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 14 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, मिनट की सुई यहीं से यहीं तक ना रहता है, कहीं भी जाए तो केंद्र से होकर ही इस तरह से मूव करते रहेगी, है ना, केंद्र से होकर ही इस प्रकार से मूव करेगी, यहाँ से मूव करेगी। यहाँ से ऐसे करके मूव करती रहेगी, राइट। अब क्या हुआ, तो इसी को बोलते हैं त्रिज्या। तो 14 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब क्या कहा जा रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में मतलब क्या हुआ है, 5 मिनट में मिनट की सुई कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। डॉट लाइन से देते हैं ना, डॉट लाइन से बेहतर रहेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना, यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 12 से 1 पर गया मतलब 5 मिनट हो गया, 12 से 1 पर गया मतलब 5 मिनट हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसी भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसी भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, एक दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि ये जो 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बन रहा है वो कौन सा क्षेत्रफल है, 12 भाग में से एक भाग का क्षेत्रफल। तो हम सिंपल से बात क्या कर सकते हैं, जैसे कि चतुर्थांश का निकालते हैं कि 4 भाग में बढ़ता है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि 12 भाग में बढ़ रहा है तो 1/12 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं।
चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 1/12 पाई स्क्वायर, या हम थीटा का प्रयोग भी कर सकते हैं। थीटा कितना निकल जाएगा इसका, देखो टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। एक केंद्र पर बना कोण कितने भाग में बटा हुआ है, 12 भाग में, कितना निकल जाएगा, 12 तिहाई 36, 30 डिग्री बन जाएगा, सिंपल। अब क्या कर देंगे हम, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। एक तो ये तो त्रिज्यखंड की तरह बन गया, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा सकते हो या डायरेक्ट लगा सकते हो 1/12। तो हम त्रिज्यखंड के फॉर्मूला से बनाते हैं, बात एक ही जाएगा, लेकिन बस यही त्रिज्यखंड का चैप्टर इसीलिए इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो थीटा का जगह कितना लगाएंगे, 30 डिग्री आएगा, वहीं पर देखते रहना, आएगा वहीं बात घूम के। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, इससे कट जाएगा 12 मरतबा, देखो तो आ गया 1/12, बात वही है, आना तो वही है। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 और 2 तिहाई 6, ठीक है, बस कट गया। अब इससे ज्यादा और कुछ कटने वाला है तो देख लो, मेरे ख्याल से तो नहीं कटेगा। 14 में 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 तो 154 होगा क्या, और बटा में कितना है, 3 है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इतना ही आंसर होना चाहिए, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए कोई समस्या नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अगला सवाल बताता हूँ, 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ खत्म करो। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, जहाँ के पाई का मान 3.14 रखना है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहली बात तो क्या है, 10 सेमी का त्रिज्या है, 10 सेमी क्या है त्रिज्या, और समकोण अंतरित करती है, समकोण मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, यही दोनों चीजें लिख लेते हैं। आर हो गया, यहाँ पर दे दिया है आर कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, समकोण की बात कर रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और एक इसी में 1 2 नंबर ऐसे करके दिया गया है, 1 और 2, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा है, एक वर्ड यहाँ पर क्या था फॉर्मूला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। फॉर्मूला अगर याद हो तो हम लोगों ने यही रखा था, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, इसको याद कर लेना होगा। आर स्क्वायर, आर की जगह कितना लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर कर देते हैं, सेंटीमीटर बाद में दे देंगे, ठीक है। पाई की जगह याद हो तो 3.14 रखने को कहा गया था, थीटा की जगह कितना रखना है 90 डिग्री, बटा में आ जाएगा 360 माइनस 1/2 साइन, और थीटा की जगह कितना है 90 डिग्री, बस इतना ही करना था। अच्छा बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर दे देते हैं, जगह नहीं है क्या, रुको अलग ही दे देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर साफ साफ दिखेगा, 10 देंगे 100 हो जाएगा, ठीक है 100। अब इस पे काट देते हैं, 3×9=36, तो कितना आ जाएगा 3.14 बटा में आ गया 4 माइनस 1/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, अब इसमें गुना वगैरह करने वाला है तो गुना कर लेते हैं, 100 और 3.14 बटा में आ जाएगा 4 माइनस 1/2, यही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कर देंगे हम, अब इनके जोड़ या घटाव जो भी है कर देते हैं, 4 2 का लघुत्तम 4, तो 3.14 माइनस 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, इनके घटाव तो आता ही होगा, इसमें कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी तुम लोगों को भी। यहाँ कटने वाला तो काट देते हैं, 4 से इसको काट दिए, कितना 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 25 इंटू 3.14 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1.14 बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना कर दे यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, 25 से कम 25 10 35 के 5 हासिल 3, 25 से कम 25 3
28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 दो नहीं दो कोई दिक्कत नहीं होता है, आंसर में हो सकता है कि 0 ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर। अगला सवाल, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये वीडियो एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है क्योंकि लाइव क्लास तो एप्लीकेशन पे ही चल रही है, और ये मैं कुछ कुछ वीडियोज यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ। तो अगर पूरा वीडियो देखना है सीरियल से हर एक चैप्टर का, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ऑनलाइन पढ़ाई, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर सीरियल नंबर से सब सारे चैप्टर मिलेंगे और हर विषय के क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है वहाँ पर। एक बार चेकआउट कर लेना, काम की लगे तो आप अपना यूज करना उसे। चलिए इसमें दूसरा सवाल देखते हैं, जिसमें दिया गया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ध्यान रखना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड नहीं है, त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला ही लगाएंगे। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो, वृत्त का क्षेत्रफल, बात वही है। पाई आर स्क्वायर चलो अभी रहने देते हैं, फार्मूला लगाते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर पाई के मान कितना रखना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए, माइनस थीटा की जगह कितना था, 90 डिग्री था अगर याद हो तो, बटा में 360, बटा में क्या हो गया 360, पाई के मान रखना है 3.14 और इंटू आर की जगह 10 है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। अब क्या हो जाएगा, 3.14 गुना 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कटेगा 9 चौक 36 काट दिए, 9 चौक 36। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 यहाँ पर 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, 3.14 गुना या बटा में कर देते हैं 4, गुना कर दिए 10, 10 का 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.14 में तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 से इसको काट देंगे तो 25 मरतबे कट जाएगा। अब 25 से इसमें गुना करेंगे तो जस्ट हम लोगों ने आई थिंक किया है अभी, 25 चौका 100 का सुनना, 25 चौका 100 को सुनना, हासिल 10, 25 कम 25 है 10, 35, हासिल 3, 25 तिहाई 75, 3 78 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आ गया 78.50, 78.50 यही रहेगा ना। अब इसको घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा साथ में, इसको घटाएंगे तो जीरो से तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो को छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ बचेगा 0, तो फिर क्या हो जाएगा 10, 10 में 7 गया, 10 में 7 गया 3, और यहाँ बचेगा 2, 235। क्या यही आ रहा है आंसर, आंसर सही है, एक बार देख लेना, आंसर सही है। चलो एक बार मैं भी मिला लेता हूँ क्रॉस चेक के लिए बस, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई का मान 3.14, आर की जगह देख लेते हैं 10 ही था ना, 10 ही था, ठीक है, आर की जगह 10 ही था, ठीक है। अब यहाँ पर 10 कर दिया, 10 का स्क्वायर, थीटा की जगह थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर 90 बटा 360, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर तो हमने वृत्तखंड निकाला है, तभी त्रिज्यखंड निकाला ही नहीं, त्रिज्यखंड निकालते हैं तो यहाँ पर 90 बटा 360 इंटू पाई के मान 3.14, 10 का स्क्वायर, 3.14 गुना 10 के स्क्वायर 100 कर दिए, माइनस 3.14 बटा में आ गया 4 गुना 10 के स्क्वायर 100, तो 25 से यहाँ पर गुना कर रहे हैं, देख लो गुना करके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो सब सही है, गुना 25, देख लो 78.50, मतलब 0 दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर है तो 100 ये 300 तो हो गए 314, तो यहाँ अगर घटा देते हैं तो तीन यहाँ पर 314
माइनस 78.5 कितना होता है 235.5 आंसर। चलिए कोई समस्या नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चैप्टर बना, चैप्टर नहीं अगला सवाल। कितना नंबर है, 4 बन गया। 5वां सवाल बनाते हैं। 5वां सवाल में देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण। देखो इसमें ना, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। त्रिज्या देखो, थीटा देखो, बन गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए 21 और 60 यही है ना, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और थीटा हो गया 60 डिग्री। थोड़ी सी खांसी हो गई। चाप की लंबाई निकालना है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, चाप की लंबाई निकालिए। चाप का लंबाई के फार्मूला हम लोगों ने देखा है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। कुछ ज्यादा इधर उधर का फार्मूला नहीं देखने की जरूरत है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। सिर्फ ये देख लो क्या 3.14 रखने की बात कर रहा है कि नहीं कह रहा है, तो नहीं रखेंगे। 22/7 गुना आर की जगह कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, और गुना थीटा की जगह 60 डिग्री, बटा में हो जाएगा 180 डिग्री। कटने वाला है, काट लो। ये 60 दिया 180, 3 सतह 21 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 22 सेंटीमीटर आंसर। 22 सेंटीमीटर क्या हो गया, चाप की लंबाई। दूसरा सवाल इसी में 5 नंबर में ही दूसरा सवाल दिया गया है कि चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब याद हो गया होगा, क्या होता है एक बार बताना क्या होता है जब तक मैं लिख रहा हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद हो जाना चाहिए। थीटा का जगह हम लोगों ने देखा है 60 डिग्री है, बटा 360, पाई का मान 22/7 इंटू आर के जगह दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम 2 बार लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। 7 तिहाई 21, 60 से इसको काटेंगे 6 मरतबे, तो 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। इस 3 से इस 3 को खत्म कर देते हैं, तो बच कितना जाएगा, ऊपर 21 और 11, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 11 का 11 की 1 हासिल 1, 11 दूनी 22, 1 23 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सब मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी इसका बन गया। तीसरा सवाल में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। तीसरा सवाल में कहा जा रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, क्या कहा जा रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360। लिख लेना सही से, कुछ ना दिखे तो बताना। पाई थीटा बटा 360, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 इंटू 1/2 साइन थीटा। फॉर्मूला यही होता है ना, कुछ चेंजेस हो तो बता देना, कुछ छूटे मतलब तो। आर की जगह कितना था 21, 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया हम, इंटू पाई की जगह कितना है 22/7 ही रखना है, थीटा की जगह है 60 डिग्री, बटा में आ जाएगा 360, माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री। बस अब वैल्यू जब रख लिए तो आराम से बन जाए। 21 का मतलब स्क्वायर कितना होता है 441, 60 से कटेगा 6 मरतबे, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, तो कितना 11/7 21 माइनस 1/2 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीजें तो याद हो ही गई होगी। इसमें तो पेज ही ज़्यादा नहीं बचा, मुझे भी नया पेज बनाना पड़ेगा इसमें तो। ओहो, ये भी एक समस्या हो गई, कोई बात नहीं। 441 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, अब 11/21 माइनस √3/2 दूनी 4, यही है 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 441 तो रहेगा ही, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर तो रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
21 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 21 4 का लघुत्तम हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा, 84। तो 21 चौका 11 चौक 44 माइनस 4 से 21 मरतबे थे 21√3 आ जाएगा, 21√3 आ गया। ठीक है, जगह नहीं है इसमें तो 84 से ये कटने वाला है क्या, देखो देखे काट के 84 ऐसे करके भाग देंगे 441 भाग 84 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 21 चौका 84 और 21 से 21 मरतबे कट जाएगा ये। ठीक है, 21 21 441 होता है ना, सही है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गुना कर देते हैं। 21 से हम गुना करेंगे 44 में, कितना हो जाएगा, 21 से हम 44 में गुना कर देंगे, 21 गुना 21 ये हो जाएगा हमारा 441। अरे एक मिनट, 21 में 21 से क्यों किए हैं, 21 गुना कर देंगे हम 44 ये हो जाएगा 924, ये हो जाएगा ना 924। ऐसा करते हैं, अभी गुना नहीं करते क्योंकि 44 ये 4 कट जाने वाला है ना, कट ही जाएगा तो क्या ही मतलब है गुना करने का। 21 गुना 44 बटा में आ जाएगा 4 माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर आने देते हैं माइनस, अब क्या होगा, ये 4 क्या है दोनों के साथ जा रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, माइनस हो गया 21 21 441 और √3/4। ठीक है, ये इसके साथ कुछ भी नहीं है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर तो रहेगा ही, सेंटीमीटर स्क्वायर तो दोनों के साथ चला जाएगा क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, जगह नहीं है मैं यहाँ बना देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, 4 से इसको काट देते हैं 11 मरतबे, तो एक 11 एकम 11 के 1 11 एकम 11 के 1 हासिल 1 11 दूनी 22 1 23 231 माइनस कर देते हैं हम कितना, ये तो खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ बाद में बाहर कर देंगे 441 बटा में 4 √3 और यहाँ पर कर दिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर कर दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ में कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अब क्या कर देंगे, आंसर अगर इतना ही है तो हम आंसर इतना ही छोड़ देंगे, देख लेना बुक में, अगर इतना ही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर √3 का मान वगैरह रखो, निकालो आंसर। चलिए हमारे पास तो पेज ही खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज निकालता हूँ, पेज निकाल के सॉल्व करता हूँ फटाफट, 1 मिनट। एक मिनट में, बस 1 मिनट में मैं पेज नया बनाता हूँ क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ में पेज ही खत्म हो गया और पावर पॉइंट है नहीं कि वहाँ पर कि डायरेक्ट मैं ऐड कर दूँ, यहाँ पर नया ही बनाना पड़ता है। बस थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं। सेव एज, एक्सरसाइज 12.2 पीडीएफ। बस अब यहाँ से हमारे पास एक नया पेज खोल के आ जाएगा। चलिए हो गया, ओके। अब क्या करेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन बन गया था यहाँ तक, 5 नंबर ना। चलिए अगला सवाल 5 बन गया, छठा देखते हैं 15 सेमी त्रिज्या है, सिंपल सी बात, जो दिया है फटाफट हम बैठा देंगे। 15 सेमी त्रिज्या दे दिया है, तो r बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा देखिए कितना दिया है। बस 2 चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ये पता है तो सब बन गया। केंद्र पर 60 डिग्री के कोण अंतरित करती है, सिंपल सी बात हो गया, थीटा कितना 60 डिग्री। ओके, अब क्या कहा जा रहा है, सो देखिए, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें है, संगत लघु और वृत्त और दीर्घ वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड, देखिए सिंपल सी बात है, वृत्तखंड सिर्फ लिखे या लघु वृत्तखंड लिखे या संगत लघु वृत्तखंड लिखे, सब एक ही बात होता है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक, रट लेना नहीं याद है तो, r² इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, r² की जगह देख सकते हैं कितना है, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई का मान कितना कुछ रखने के लिए कहा रहा तो देख लेते हैं, नहीं कह रहा तो नहीं रखेंगे, कह रहा तो रखेंगे।
कारा रखने के लिए दोनों जगह 3.14 कारा रखने के लिए 3.14 इंटू थीटा का मान कितना है सो देख लेते हैं 60 डिग्री और बटा में हो जाएगा 360। इसको अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -1/2 साइन थीटा की जगह 60 डिग्री 15 हो जाएगा 225। मतलब 15 ऐड नहीं कर रहे, स्क्वायर मतलब गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये मत सोच लेना कि हम ऐड कर रहे हैं। 6×1 = 36 हो जाएगा। 3.14 बटा में हो जाएगा 6 -1/2 साइन 60 का मान √3/2। सही है। अब क्या कर देंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका घटाव कर देते हैं यहाँ पर। अभी एक लाइन के बाद करेंगे, बेहतर रहेगा। माइनस √3 की जगह हम, अच्छा अभी रहने देते हैं, √3/2×4। अब 6×4 का लघुत्तम पता है कितना होता है? 6×4 का लघुत्तम कितना होता है? अगर पता हो तो जल्दी से बताओ कितना होता है। 6×2 = 12, 4×3 = 12, मतलब कितना हो जाएगा, समझ गए? हाँ वही 12 होगा। 6×2 = 12, तो 6×2 = 12, तो यहाँ हो जाएगा 6.28। सही है ना। 4×2 = 8, 2×1 = 2, 3×2 = 6, यही होगा। -4×3 = 12, तो 3√3, यही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से होगा √3 का मान हमें बैठाना, हमें √3 का मान बैठाना होगा। चलिए बैठाते हैं। 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 225, 6.28 तो जैसे का तैसे रहेगा। 3 गुना √3 का मान देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है 1.73। कितना दिया गया है? 1.73, और बटा में 12 तो रहेगा ही, कोई चेंजेस नहीं होना है इसमें। चलिए अब क्या हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 6.28 माइनस, अब यहाँ पर इसको गुना कर 3 गुना 1.73, तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 7×1 हासिल 2, और 3×3 = 5, ठीक है। बस यहाँ कर दिए 12, इतना ही होगा ना। सही है। अब क्या कर देंगे, 225 यहाँ पर है तो कटने वाला है तो काट देते हैं, कटने वाला अगर है तो काटेंगे। यहाँ पर काटते हैं, देखो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना, इसको घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 18 में से 9 गया 9, 1 में से गया 0, 6 में से 5 गया 1, 1.09, और बटा में आ जाएगा 12। 12 से 225 कट जाएगा क्या, 4×3 = 12, और ये कट जाएगा हमारा 75×3 = 225, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या हो, 75 से हम गुना कर देंगे, 75 से हम इसको गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 मिनट, कितना हो जाएगा 75, कर ही लेते हैं गुना ना। चलिए 75 गुना 1.09 कितना हो जाएगा, 81.75, 81.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख के तुम लोग गुना मत करने लगना, क्योंकि काफ़ी गुना भाग देख रहे होगे कि मैं खुद भी करता हूँ। ये समय बचाने के लिए किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग करने बैठ जाओ। तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। इसको हम भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, बचेगा 2, 20 हो जाएगा। 4×2 = 8 कट गया। अब यहाँ पर 2 उतारना पड़ेगा तो एक 0 देना पड़ेगा, 17 हो गया तो 4×4 = 16 देंगे। 4×4 = 16, बचेगा 1, 15 हो जाएगा। 4×3 = 12, 3 बचेगा 30, 4×7 = 28, 2 बचेगा, 4×5 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। कोई समस्या नहीं। अगला सवाल, 7 नंबर क्वेश्चन। जितना बेहतर तरीके से बनाओगे समझोगे उतना अच्छा रहेगा। 7 नंबर देखिए, नहीं 7 नंबर नहीं, अभी इसमें क्या है, ये तो हो गया लघु। अब दीर्घ वृत्तखंड निकालना बाकी है हमारे लिए। अभी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है कि πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए πr² मतलब पाई का मान रखना है 3.14, और r² की जगह r कितना था, देखो r कितना था, r है 15, r कितना है 15, ठीक है 15, ठीक है। r की जगह रख दिए 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए, माइनस माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख सकते हैं यहाँ पर आया है कितना, 20.43
4.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा हम क्यों निकालने जाए ठीक है। 3.14 गुना 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.435 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको गुना कर देते हैं। 3.14 में 225 से हम गुना करते हैं तो मिल जाएगा हमें, कितना मिल जाएगा 706.5 सेंटीमीटर ने गुना कर लिया है इसको, माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटा देंगे अगर इसमें से तो हमें मिल जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करके तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना सही है या नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं क्या दिया गया। 7 नंबर में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, जिसमें कि पाई का मान 3.14 और रूट 3 का मान 1.73। तो यहाँ पर 12 और 120 है। ठीक है, तो आर हो गया 12 सेंटीमीटर और थीटा हो गया 120 डिग्री। निकालना क्या है, सो देखिए सिंपल सी बात, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहा जा रहा है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिंपल से बात क्या करेंगे, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब वैल्यू बैठा देते हैं। आर की जगह कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू पाई का मान रखना है 3.14 गुना थीटा का मान दिया 120 डिग्री बटा हो जाएगा 360 माइनस 1/2 साइन और थीटा का जगह कितना है 120। बस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू यहाँ पर कटेगा तो काटते हैं 12 यही 36 कट जाएगा, तो रहने देते हैं 3.14 बटा में हो गया 3 माइनस 1/2 साइन 120 का मान क्या होता है। देखो अब अभी तो 10th में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आगे चल के मिलेगा तुम लोग को पढ़ने को। कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आसान रहे। देखिए तुम लोग को देखने को मिलेगा जैसे कि रहेगा लिखा हुआ साइन 120। साइन 120 का मतलब हो जाएगा फिर क्या पता है क्या, ये हो जाएगा जैसे कि साइन, अब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 90 + 30, 90 + 30 और क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 + 30, तो साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 बन जाएगा। कॉस 30 मतलब कितना हो जाएगा, कॉस 30 का मतलब √3/2। घूम फिर के यहाँ आना, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है। बस यही चीजें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा साइन 120 का मान। अब चलते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर 3.14/3 माइनस √3/4। अब इसका भिन्न का घटाव कर देते हैं। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 चौका, तो इसमें 4 से गुना कर दो। 4 से जैसे ही गुना करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4 से गुना करोगे तो मिलेगा तुम्हें 3 चौका 12 14 चौका 56 माइनस 4 तिहाई, तो 4 तिहाई 12, तो 3√3। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी तो थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा 12.56 माइनस 3 में √3, पहले तो वैल्यू बिठाते हैं 3 गुना 1.73। ठीक है, और बटा में हो जाएगा 12। अब इसको गुना करते हैं 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 12.56 माइनस 3 से अगर गुना कर देते हैं इसमें कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई का इसके 1 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, इतना ही हो जाएगा बटा 12। ठीक है, तो यहाँ पर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना, इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया 7, 4 में से गया 3 और 4 में से 12 में से 5 गया 7, यही रहेगा ना, सही है क्या, देख लेना तुम लोग अगर कहीं मिस्टेक हो तो। 12 12 144 कट गया। ठीक है, और 12 से अगर गुना कर देते हैं तो 12 सते 84 के 4 हासिल 8, 12 36,
36 और 8 44 के 4 हासिल 4 है, और 12 सते 84 और 4 88। यही होगा क्या? यही होगा ना आंसर? देख लेना, गुना सही है ना? मेरे ख्याल से सही है। अगला सवाल देखते हैं। तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, लेकिन इतना में कैसे स्क्रीनशॉट लोगे, संभव ही नहीं है। वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है। अगला सवाल मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, चैप्टर बड़ा है और मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिया गया है। ये देखिए, ये वर्गाकार ये दे दिया, ये क्या है? वर्गाकार आकृति है या मैदान है, घास का मैदान है। इसमें 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर लंबी रस्सी हो गई। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये 5 मीटर लंबी रस्सी यहाँ से यहाँ है तो घोड़ा कहाँ से कहाँ तक खाएगी? ऐसे खाएगी घास, है ना? जहाँ तक उसका मुंह जाएगा वहीं तक खाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 मीटर लंबी रस्सी से ये एक चतुर्थांश में ही खाएगी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल, इतना समझ में आ गया तो बन जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान है। 15 मीटर तो पूरा न है, हमें तो मतलब है कितनी लंबी रस्सी है? 5 मीटर लंबी रस्सी है। 5 मीटर लंबी रस्सी है, त्रिज्या वही हो गया। त्रिज्या 8 नंबर, त्रिज्या क्या हो गया? 5 मीटर। और थीटा क्या हो जाएगा? समकोण है, वर्ग है ना, तो वर्ग का एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब सवाल पूछा क्या जा रहा है? नीचे होगा पूछा जा रहा है 1 नंबर में। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। 1 नंबर क्वेश्चन, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सके। तो क्या है? वृत्तखंड है, सिंपल सी बात। क्या है? वृत्तखंड है वो। तो वृत्तखंड बोल रहा हूँ, वो क्या है? चतुर्थांश है, 1/4 पाई आर स्क्वायर है। थीटा की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, थीटा की कहाँ जरूरत पड़ रही है? तुमको लगाने के मन है तो लगा देना तिरछखंड का क्षेत्रफल, तो वहाँ थीटा की जगह 90 रख देना, और बटा में 360 दोगे तो बात एक ही आएगा। 90 से 360 कटेगा तो 1/4 ही आएगा, तो बात एक ही रहेगा, ठीक है ना? तुम लगा सकते हो, चलो लगा ही देते हैं। लगाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, हम चतुर्थांश ही लगाते हैं, छोड़ो कोई नहीं। पाई का मान 22/7 लगा, देख लो 3.14 रखना है क्या? अगर रखना है तो रख देंगे। पाई का मान कह रहा है 3.14 रखने के लिए, रख देते हैं, चलिए कोई नहीं। 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर की जगह 5 मीटर स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख दे, एक ही बार क्या? गुना कर दो, 25 में 3.14 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 78.5/4 मीटर स्क्वायर। इसको भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, इसको भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? गुना कर देंगे, देख लेना, 19.625 मीटर स्क्वायर आंसर। इसी का दूसरा सवाल देखो क्या कहा जा रहा है। इसी के दूसरा सवाल में देखोगे तो दिया जा रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी की रस्सी का स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर बांध दिया जाए। रस्सी की लंबाई बढ़ गई है, सिंपल सी बात। कितना हो गया? रस्सी की लंबाई बढ़ गई है। तो चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो चढ़े जा सकने सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, पहले ऐसा था, है ना? पहले यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर लंबी रस्सी थी, अब क्या हो गया? बढ़ के 10 मीटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी। तो कितना बढ़ा उसका निकालना, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी, बस इसका क्षेत्रफल निकालना। तो नहीं लग रहा है कि वलय का क्षेत्रफल टाइप का बन गया है, मतलब वलय नहीं कहेंगे लेकिन वलय के क्षेत्रफल के टाइप का बन गया है। तो इस तरह कैसे बनाते हैं हम लोग, याद होगा। सिंपल सी बात है, बड़े वाले क्षेत्र से छोटे वाले क्षेत्र को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? रहेगा तो फॉर्मूला वही 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना? रहेगा तो वही 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला है तो 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सब कुछ कॉमन निकाल दो, 1/4 कॉमन निकाल दिए, पाई कॉमन निकाल दिए, आर स्क्वायर, है ना, ऐसे ही रख दो, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर दिए, सिंपल। अब क्या हो जाएगा? 1/4 पाई का मान 3.14 रखना है, रख दिए।
आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना हो जाएगा 10 था, 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर कर दिए। छोटा वाला आर कितना था 5 मीटर था, 5 मीटर का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 1/4 गुना 3 या ऐसा करते थे ना, यहाँ पर 3.14 कर दो डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 10 के स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3.14/4 गुना 100 में से 25 घटेगा 75 मीटर स्क्वायर। कटने उठने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है गुना करेंगे, है ना। नहीं कटने वाला तो क्या ही टेंशन करना है, गुना कर देंगे डायरेक्ट हम, और क्या ही करना है हमें। चलिए गुना कर दे, कितना हो जाएगा, गुना कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 78 ठीक है, गुना करते हैं तो हमें मिलेगा देखते हैं, गुना कर लेते हैं कितना हो जाएगा। 3.14 गुना 75, देखते हैं गुना करो। 50 5 का 20, 5 को 5 2 7 और 5 तिहाई 15, 7 को 28 के 8 हासिल 2, 7 2 9, 7 तिहाई 21, 0 8 7 15 के 5 हासिल 1, 9 5 14 15 हासिल 1, 2 1 3 और 2, यही हो जाएगा क्या, 2 अंक के बाद दशमलव, 235.5 मीटर स्क्वायर, भाग करते 4×5 20, 4×5 कितना हो जाएगा 20, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 4×8 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव है, दशमलव दिए तो 3 पर 5 35, तो फिर 4×8 32, 3 बचेगा, फिर 30, 4×7 28 बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 4×5 20, सही है, इतना मीटर स्क्वायर आंसर। चलो कोई समस्या नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले आएगा, नहीं ले आएगा वीडियो रोक के देख लेना। अगला सवाल चलते हैं 9 नंबर। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है, कितना चांदी के तार से बनाया जाना है। कितना हो गया भाई, 51 मिनट हो चुका है, फटाफट खत्म करते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है, जैसा कि यहाँ पर आकृति में दिखाया गया है। तो चांदी के तार में क्या है, जिसका व्यास 35 mm है, कितना व्यास है 35 mm है। ऐसे ऐसे कै गो व्यास है, 5 गो व्यास है, कै गो व्यास है 5 गो व्यास है। तो ऐसे करके तो 35 mm या सीधे कहो तो 5 से गुना कर दो व्यास, तो टोटल चांदी के तार की लंबाई तो ऐसे ही निकल गया, मतलब कि सिर्फ व्यास वाला पार्ट। तो हमें क्या बच जाता है, सिर्फ बच जाता है परिधि, क्या बच जाता है परिधि वाला पार्ट बचेगा। तो हम परिधि निकाल लेंगे 2πr और इसमें ये ऐड कर देंगे, समझ में आ गया बात। चलिए तो यहाँ पर बनाते हैं। सवाल क्या कहा जा रहा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालना है। तो कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, 9 नंबर है, 9 है। तो सबसे पहले तो डी दे दिया गया 35 mm, 35 mm, तो आर कितना हो जाएगा 35/2 mm, 35/2 mm। और 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई कितना हो जाएगा 5 गुना 35 mm, गुना कर दो 35×5 कितना होता है भाई, है ना। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 116, 165, सही है क्या, mm, ठीक है ना 35×5। अब क्या करेंगे, ब्रूज की परिधि, ब्रूज की परिधि निकालेंगे, ब्रूज की परिधि निकालेंगे। कितना हो जाएगा, परिधि के फॉर्मूला तो याद है, 2πr होता है, 2 × पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। आर की जगह क्या बैठा देंगे 35/2 mm, 35/2 mm, 2 से 2 खत्म, 7×5 = 35 खत्म। तो अब क्या बच गया 22×5 110 mm। तो सवाल में क्या कहा जा रहा है उसको लिखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर तो खैर बनना यहीं से स्टार्ट हो चुका है, इसमें क्या ही करना है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यही सवाल था 1 नंबर की, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। यहाँ पर लिख लेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर 110 mm, परिधि वाला पार्ट प्लस व्यास वाला, जो पांचों का हमने निकाला था, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 100 200, 65 10 75 mm आंसर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ये तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। दूसरा सवाल में क्या कहा जा रहा है,
दूसरा सवाल में कहा जा रहा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, सभी का नहीं निकालना है, एक पार्ट का निकालना है। तो इसमें कितने खंड है, देखो 5 व्यास है, 5 व्यास है मतलब कितना खंड बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल घर कितना हो गया 10। तो आर तो हमको पता है ऑलरेडी, आर कितना पता है 35/2, 35/2 पता है। थीटा कितना निकल जाएगा 360, तो टोटल डिग्री होता है, घर के क्या गो बन गया 10 गो बन गया, 0 से 0 काट दो, मतलब 36 डिग्री का थीटा बन गया। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान अभी जस्ट हमने निकाला 36 डिग्री, बट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि 10 भाग है ना, तो हम 1/10 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, जब हम लोगों ने सीखा है अभी। तो क्या हो जाएगा 36/360 इंटू पाई का मान कुछ बोल तो नहीं रहा है ना, रखने उखने के लिए नहीं बोल रहा है, तो हम रखेंगे 22/7, जब तक ना कहे 22/7 ही रखेंगे। आर का मान हो गया 35/2 गुना 35/2 mm² हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दी mm², ठीक है। अभी देखो 7 5 35 काट दो, 36 से 36 दहाई के काट दो, 5 दूनी 10 काट दो, 2 से 22 को काट दो 11 मरतबे। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना करके लिख देते हैं, गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 35 से 11 में गुना करो तो 350, और 35 350 ही हो जाएगा, और बटा में आ जाएगा कितना 2 दूनी 4 mm² आंसर। क्या आंसर यही किताब में मिला लेना एक बार, कि अगर कुछ अलग हो तो मुझे बताना कि हाँ अलग आंसर आ गया है, हम कर दिए आंसर। चलिए अगला सवाल देखें, सही है ना गुना, कुछ छूटा तो नहीं है, 2 दूनी 4 मेरे ख्याल से तो नहीं छूटा, बाकी तुम लोग देख लेना। अगला सवाल कुछ दे रहा है इसमें ना, किधर गया, हो तो क्या खत्म। अगले 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई कितना क्वेश्चन है जी, 14 क्वेश्चन है, और अभी हमने 9 क्वेश्चन ही बनाया है, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाए, 1 घंटा होने जा रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में क्या कहा जा रहा है सो देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं, है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इनके दो क्रमांगत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात, मतलब इसका यही तो है, इसको तुम इसमें क्या करा, दो क्रमांगत तानों के बीच का क्षेत्रफल तो लिखते हैं, आर कितना हो गया देख लो कितना दिया हुआ 45 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, 45 सेंटीमीटर, दो क्रमांगत तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर थीटा निकाल के बना लो, या डायरेक्ट कहो कि 8 भाग में बटा है तो 1 भाग का निकालना है, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर, बस सिंपल सी फंडा यही लगा लो, क्या जरूरत है थीटा उटा निकालने का, ठीक है। 45, अब कोई बना रहा है तो उसको गलती मत बोल देना ना, तो गलत बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। कटने उठने वाला है तो काटो, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, और कुछ है क्या ना, गुना करते हैं, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करते हैं 45 45, चलो हम फटाफट जल्दी के लिए यहाँ पर कर लेते हैं, 45 गुना 45 कितना हो जाएगा 20 25, इसमें गुना कर दिए 11 से, तो ये हो गया 22, कितना हो गया था 22 275, और बटा में आ गया 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इसको भाग कर दिए 28 से, भाग कर दिए 28 से, कितना हो गया 795। भाई साहब अभी तो कुछ अलग आ रहा है, 1/8 पाई आर स्क्वायर तो हो गया कितना, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 7 चौक 28, तो 45 45 बहुत ज़्यादा ना आ गया है, बहुत ज़्यादा ना आ गया लगता है, 45 गुना 45 तो हो गया 20 25, गुना कर दिए 11 से, ये हो गया 22 275, ठीक ही होगा, चलो कोई ना, भाग कर दिए 7 चौक 28 से, ठीक ही होगा, 795 दशमलव क्या है, 0.53 है, चलो 5 3 देख लेना किताब में, 5 3 है 5 4 है, उसी के हिसाब से अपना रख लेना आंसर। चलिए अगला सवाल देखें, फटाफट बन जाएगा कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं, तो फाइनली 1 घंटा हो ही गया।
11 नंबर, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। कार के वाइपर देखे होगे, शीशा ऐसे रख, अगर कार पे लगा हुआ है ऐसे करके शीशा रहता है, तो यहाँ पर कैसे वाइपर चलता है, बीच में रहता है, वो इधर से ऐसे जाते आते रहता है, इससे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो यहाँ से ऐसे ऐसे करते रहता है ना, ऐसे ऐसे। दो हो गया वाइपर। कि पत्ती की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो एक तरह से त्रिज्या का काम नहीं कर रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है। और वो भी क्या है कि पूरा सर्कल में नहीं करता है, वो चतुर्थांश के रूप में करता है ना। नहीं तो आधा करता है, वो चतुर्थांश के रूप में करता है ना। एक ऐसे वाइपर है, वाइपर कहाँ से कहाँ तक चलता है, ऐसे करके चलेगा, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। अगर वाइपर ध्यान से देखा हो, इस एरिया को साफ करता है, वो आएगा, वो ऐसे करके साफ करता है। यहाँ तक ये सीधा होके वापस चला जाता है, ऐसे करके सीधा गया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे आ जाता है, ऐसे करके जाता है। कभी ध्यान से देखना, ये चतुर्थांश नहीं बन गया। तो अब क्या कहा जा रहा है कि 115 डिग्री का कोण है, कितना है, लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए लिखते हैं, आर हो गया कितना, 25 सेंटीमीटर, और थीटा 115 डिग्री दे दिया, है ना। सही है, सही है। और दो गो है, क्या है, वाइपर क्या है, दो गो है। 115 घूमकर सफाई कर सकते। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, पत्तियों की प्रत्येक बुहार, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ हुआ क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल साफ होगा। पहला बात तो दो गो है, वाइपर तो हम दो से गुना करेंगे। बन क्या रहा है, एक गौर करना, तो या तो तिरछखंड बना सकते हो उसको, या चतुर्थांश कह सकते हो। लेकिन डिग्री दे दिया तो हम डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो हम तिरछखंड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। बात सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या हो जाएगा, दो गुना थीटा की जगह 115 डिग्री बटा 360 इंटू पाई का मान रख देते हैं। कुछ कह रहा है तो देख लेते हैं, नहीं कह रहा तो कोई बात नहीं है, नहीं कह रहा है। तीन यहाँ होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह 25 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला नहीं काटेंगे। देखिए, दो से इसको काट देते हैं तो 180 हो जाएगा। और एक अभी देखो कटेगा क्या, कटेगा 23 से कट जाएगा, कट तो जाना चाहिए। 23 से इसको काटते हैं, 23 पंचे, तो पाँच तिहाई 15, 5 छक्का 30, ऐसे कट जाएगा। 18 दूनी 36 कटेगा, 11 दूनी 22 कटेगा। अब नहीं कटेगा कोई, ना कटेगा तो कोई बात नहीं है। अब गुना करते हैं, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए बहुत गुना करना पड़ेगा। 23 में 11 से गुना कीजिए, कितना कितना में, 23 में गुना होगा, 11 में गुना होगा। देखो यहाँ पर कितना में, 23 में 11 में 25 में 25, तो 25 25 तो चलो 625, 625 में फिर 11 में फिर 23 से। चलिए हम डायरेक्ट हम गुना करके लिख देते हैं, तुम लोग गुना कैलकुलेट करते रहना। 158125, पॉइंट नहीं है कहीं, ठीक है। बटा में 18 और यहाँ पर 7 है, तो 18 सतह 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है ना, पॉइंट कहीं नहीं है, ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल। अब ये हो गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तिरछखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर तक एक लाल, जैसे कि एक लाइट हाउस बना हुआ है समुद्र के किनारे पे। लाइट हाउस कैसे रोशनी देता है, ऐसे रोशनी देता है, अगर ध्यान दो तो ऐसे करके लाइट, कोई भी जो प्रकाश देने का जो होगा तुम्हारे आसपास, पिलर वगैरह देखना, ऐसे ही करके लाइट आता है उसका, रात को देखना। तो क्या लग नहीं रहा है कि इस प्रकार से आ रहा है, या ऐसे नहीं, एकदम सीधा नहीं आता है, मैं भी ऐसे बना दिया, ऐसे आता है, सीधा तो नहीं आता है, इस प्रकार से आता है। यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, इस प्रकार से आता है, तो नहीं लग रहा है कि चतुर्थांश बन गया है ना। अब पिलर तो सीधा खड़ा रहता ही है, तो 90 डिग्री का हो गया, है ना, पिलर क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 80 डिग्री का कौन है, जहाजों 80 डिग्री का है ना, पूरा 90 डिग्री नहीं कहा जा रहा है, तो 80 डिग्री कहा जा रहा है, कोई बात नहीं, 80 डिग्री का बन गया। तिरछखंड में क्षेत्र जो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग फैलाता है, तो ये हो गया, आर हो गया 16.5, 16.5, तो लिख देते हैं।
थीटा हो गया 80 डिग्री। चलिए इतना समझ में आ गया। अभी जब आर और थीटा दोनों मिल गए हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो सवाल कहा जा रहा है कि उस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके और पाई का मान रखना है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, तो ये चीजें लिखेंगे। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। थोड़ा देख लेना, राइटिंग तो ऐसे ही हो रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात, त्रिज्यखंड बन रही है तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला तो चेंज नहीं होने वाला है, फार्मूला यही रहेगा। चलिए आवाज आ रहा है ना, सही आवाज आ रही है। थीटा का मान कितना दिया गया, 80 डिग्री दिया गया, 300 बटा में 360 हो गया, और और पाई का मान 3.14 बोला है रखने के लिए, और आर का मान 16.5 गुना 16.5 स्क्वायर है, तो हम किलोमीटर स्क्वायर कर दिए। सब को गुना कर दो, 0 0 तक काट दो पहले ही थे। अब क्या होगा, 2 चौका 8 और 9 चौका 36, 2 चौका 8 और 9 चौका 36। ठीक है, और कोई कटेगा, देख लो नहीं कटेगा, गुना कर देंगे, नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर देते हैं। बटा में सिर्फ 9 बचा हुआ है, इन सभी को सभी को गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1709.73, और बटा में आ गया, बटा में कितना आ गया, थोड़ा सा नीचे करते हैं, बटा में आ गया 9 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग करोगे तो मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो वीडियो को पीछे करके देख लो। अगला सवाल फटाफट खत्म कर दिए। 13 यहाँ पर दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो एक बहुत अच्छा सवाल है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए, कितना डिजाइन बना हुआ है, 6 समान डिजाइन बना हुआ, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात की। सिंपल सी बात, पहले तो डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। डिजाइन कौन सा, इस वाले डिजाइन की बात की जा रही है, ये साइड साइड से दिख रहा है 100, सिर्फ इसकी बात की जा रही है, इसकी बात ना, साइड से जो दिख रहा है, अगर दिख रहा है तुम लोग को तो सिर्फ इसकी बात की जा रही है। अब देखो ये डिजाइन को हमने पहले ही बताया था, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। और कै गो वृत्तखंड हो गया, ये कै गो वृत्तखंड हो गया, 6 वृत्तखंड हो गया। अब बताइए यहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम इसको घेरेंगे, ऐसे करके हम घेरेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं लग रहा है कि इसमें 6 से अगर टोटल ब्रीथ का इसमें थीटा होता है 360, तो हम 360 में 6 से भाग कर देंगे तो एक भाग का थीटा मिल जाएगा 60 डिग्री, हमें एक भाग का कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। और त्रिज्या तो ऑलरेडी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। जब आर मिल गया, थीटा मिल गया, तो हमें एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो हम 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 6 का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब 6 डिजाइन के क्षेत्रफल हमें मिल गया, तो बस हो गया। उसके बाद 0.35 से गुना कर देंगे। चलिए बनाते हैं। तो क्या नंबर क्वेश्चन है भाई, ये है 13। 13 नंबर क्वेश्चन में आर हो गया 28 सेंटीमीटर है कि मीटर है, एक बार देख लिए, 28 सेंटीमीटर है। थीटा के लिए हम अभी बताएं कितना हो जाता है, 360 डिग्री, और बटा में कर दिए 6, तो ये हो गया 60 डिग्री। और 6 समान डिजाइन का, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, सभी का 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुना, अब 6 गुना वृत्तखंड है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 -1/2 साइन थीटा। देखो सभी लोग इसको अलग अलग तरीके से हो सकता है कि बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया कि क्यों हम वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा रहे हैं। 6 गुना 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पाई का मान कुछ कह रहा है रखने के लिए तो हम वही रखेंगे। पाई के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन √3 के बारे में बोला है, तो हम रखेंगे पाई का मान 22/7, या मान है तो 3.14 भी रखो, लेकिन जब तक बोला ना जाए तब तक नहीं रखते हैं।
22/7 ही रखेंगे, ठीक है। 22/7, थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, बटा में हो गया 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का जगह है 60 डिग्री, ठीक है। बस अब यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए 28 का स्क्वायर हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, देख लेते हैं करके भाई, समय नहीं लगाना ज़्यादा, वीडियो छोटा रहे बेहतर होगा। 28 का स्क्वायर इतना गुना कर दिए 6 से, तो टोटल होता है 4704। हम डायरेक्ट, अच्छा अरे रुक जाओ 784 है ना, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट दिए, छता 1 36 और 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 11/7 11/7 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2, यही होता है ना, ठीक है, √3/2। अब क्या होगा, अब 784 से 6 में गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4704 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11/21 रहेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा √3/2 दूनी 4, ठीक है। अब इनके घटाव कर देते हैं, 4704 सेंटीमीटर स्क्वायर को बाद में लिखे तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा ना, 21 × 4 = 84, 21 × 4 = 11 × 44, ये हो जाएगा 21, तो 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कर दिए बाद में, बढ़िया लगता है देखने में अंतिम में। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 84 है तो 84 से इसको काट देगा, 84 से ये कट जाएगा 56 मरतबे, ठीक है, 56 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 56 इंटू ये हो गया 44 माइनस 21 गुना 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1.73। अब यहाँ हो जाएगा 56 इंटू 44 माइनस 21 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 से हम गुना करते हैं तो हो जाता है, देख लेते हैं करके, 21 गुना 1.73, ये हो जाएगा 36.33, 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटा लेते हैं, देखो फिर से बता रहे हैं कैलकुलेटर का प्रयोग हमेशा नहीं करना है, जब ज़रूरत तुम लोग को तो खैर नहीं ही पढ़ना चाहिए, तो हमारे पास समय पूरा है, हम वीडियो को छोटा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम भी मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं कि कोशिश करते हैं कि ना करें, है ना। 7.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम गुना कर दिए 56 से, 429, कुछ गड़बड़ हो गया का, 429.52, कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं हो गया है। यहाँ पर हमने कुछ और ही लिखा, अच्छा 1.7 था क्या, एक मिनट, ओके 1.7 ही है, हमने 3 लिखा है ना यहाँ, पहले वाला याद रह गया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, अब हो गया। छोटी सी मिस्टेक थी। तो अब कितना हो जाएगा, देखो 21 गुना 1.7, ये हो गया 35.7, 35.7 घटा लेते हैं, 44 माइनस 35.7, 8.3, 8.3 हो जाएगा। देखो छोटी सी मिस्टेक से कितनी हो जाएगी, 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कर देते हैं 56 से, गुना 56, तो ये आ गया 464.8, ठीक है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा इतना। अब डिजाइन की लागत, निकालते हैं। डिजाइन की लागत बराबर 464.8 गुना 0.35 रुपया है, गुना कर दो इसको, गुना जब करोगे तो इतना आएगा 162.68 रुपया आंसर, ठीक है। अब इसको लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया, फटाक से खत्म करते हैं। अगला सवाल दिया गया है,
निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। त्रिज्या आर वाले, तो त्रिज्या आर दे दिया, तो यहाँ पर आर की जगह कैपिटल आर हो गया, त्रिज्या आर हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कोण दे दिया पी डिग्री, मतलब थीटा दे दिया पी डिग्री, पी डिग्री निम्नलिखित है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यही कहा, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण निम्नलिखित मतलब कौन सा है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो सिंपल सी बात है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए, अब ये वैल्यू यहाँ पर लेके हम बैठाते हैं, देखते हैं क्या आता है। थीटा की जगह पी डिग्री बैठा दीजिए, 360 डिग्री हो गया, इंटू पाई का मान पाई ये रहेगा, आर की जगह कैपिटल आर कर दिया स्क्वायर। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, अब देखेंगे तो ये 2 पाई आर वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 2 पाई आर वाला तो खत्म ही हो गया। अब इसमें क्या था, देखो यहाँ आया पी बटा 360 आया, पाई आर स्क्वायर आया है, तो यहाँ देखिए पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो खत्म ही हो गया, इसका जो काम ही नहीं। अब इस वाले में देखिए ये भी 360 नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो दो है, यहाँ भी 720 है, मतलब कि 360 में दूना हो गया, यहाँ भी दो ऐड हो गया, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, दो बटा दो से गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा, पी डिग्री बटा 360 से दो में गुना हो गया तो 720 आ जाएगा, और यहाँ पर दो आ गया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है देख लो, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हो गया खत्म, इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो गया। कितना, एक घंटा 20 मिनट में ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है, क्योंकि जल्दी जल्दी कोशिश की बनाने का। एक डाउट थोड़ा सा फंस गया था वहाँ पर, कुछ मतलब ये लिखने में यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक हुई थी 1.73, जिसकी वजह से 2-3 मिनट उसमें बर्बाद हुआ, अदरवाइज ये उससे और भी जल्दी खत्म होता। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। अगर आपको सीरियल से एकदम लाइन बाई लाइन अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डेली लाइव क्लास भी होता है, लाइव क्लास में आप जुड़ेंगे, जो भी डाउट पूछना है यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैसेज करते हैं ना कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप लोग को, जो ऑब्जेक्टिव का होता है, उससे पूरी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये 12 नंबर चैप्टर चल रहा है, तो 12.1, 2, 3 से जितने भी चैप्टर क्वेश्चन बनने वाले ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। अगर बताओगे तो मैं ये वो भी करा दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए